महवीश, महवीश, कहाँ पर हो? जी क्या हुआ? वो मैं ये कह रहा था, आज शाम को ना मेरे कुछ दोस्तों ने आना है, तो कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें लिस्ट बना दूंगा, वो सब चीजें आज बना लेना। अच्छा चले ठीक है। वैसे कितने दोस्तों ने आना है आपके? ये है कोई 10-15। और हाँ सुनो, मेन्यू में ना बिरयानी बना लेना, कौरमा बना लेना, रेशन सैलेड बना लेना, और कुछ चाइनीज भी बना लेना साथ अच्छा सा, और कुछ फ्रूट्स वगैरह हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुत है, फिर भी कम लगे तो चिकन पकौड़ा भी बना लेना। क्या इतना ज्यादा कुछ? और वो भी 10-15 दोस्तों के लिए? आज तो ताक रात है। मैंने तो सोचा था मैं जागूंगी, इबादत करूंगी। अगर मैंने इतना कुछ बनाया तो मैं जाग ही नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता तुमने कैसे मैनेज करना है, जैसे मर्जी कर लेना, लेकिन शाम तक ये सारी चीजें बन जानी चाहिए। क्या हो गया तुम दोनों को? किस चीज की बहस हो रही है यहाँ पर? वो मम्मी जी, देखिए ना ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शाम को इनके 10-15 दोस्तों ने आना है और इतना बड़ा मेन्यू दे दिया मुझे। मम्मी जी, ऊपर से आज ताक रात है। अगर मैंने इतना कुछ बनाया तो मैं थक जाऊंगी, तो मैं जागूंगी कैसे, इबादत कैसे करूंगी? लो, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बस इतनी सी बात है। फिर क्या हुआ, तुम बना दो। अब उसके दोस्तों ने आना है। अब उसने अपने दोस्तों को बोल दिया है, अगर तुम नहीं बनाओगी तो क्या चाहती हो, मेरा बेटा शर्मिंदा हो जिन लोगों के सामने? लेकिन मम्मी जी, फिर ताक रात तो क्या हो गया है? ईशा के बाद ही जागना है ना तुमने, तब तक तुम फ्री हो जाओगी। और वैसे भी तुम कौन सा अनोखे काम कर रही हो? हम सब ने भी किए हैं। इतना तो ज्यादा खाने बनाकर देती थी मैं तुम्हारे बाबा को। तुम तो शुक्र करो, तुम्हारा तो छोटा सा ससुराल है। मेरा ससुराल इतना बड़ा था, पूरी देगे बत्ती थी वहां पर। तो ये मैं सुबह की लगती थी, बस बेचारी काम कर करके। तुम तो शुक्र नहीं करती। लोग कितने हैं इस घर में? अगर बेचारी ने आज फरमाइश कारी दी है तो कैसे मुंह लटका लिया है। स्वाब का ही काम है। अगर तुम अफ्तारी बनाओगी, इतने ज्यादा लोग खाना खाएंगे तो किसे स्वाब मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा ना। तुम्हें पता है ना अफ्तारी करवाना कितना ज्यादा स्वाब है। पर मम्मी जी, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। मैं कह रही कुछ डिशेस मैं बना लूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा? अगर कुछ चीजें बाजार से मंगवा लें। लो जी, अब ये सुनना बाकी रह गया था। भला बाजार की चीजों का घर की चीजों के साथ क्या मुकाबला? जब घर में सामान है और तुम बना भी सकती हो तो फायदा बाजार से। बाजार की चीजें मुझे तुम्हें पता बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी रोजा खोलने के बाद घर की चीजों का ही दिल करता है। बाजार की चीजें खाने से पेट ही खराब होगा। अच्छा तुम लोग क्या बहस में पड़ गए हो, ये बाद में करते रहना। जो चीज घर में नहीं है मुझे बता दो, लिस्ट बना दो। मैं फ्रूट लेने जा रहा हूँ, वापसी पर लेता आऊंगा वो भी। तब तक तुम तैयारी करना शुरू करो। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, मैं ना तुम्हें लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर दूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। बेटा, इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इफ्तारी करवाने से कितना अजर मिलता है। हमारे घर में रोजा खुलेगा तो कितनी बरकत आएगी, कितनी दुआएं मिलेंगी। मम्मी, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रही। मुझे पता है कि रोजा खुलवाना कितना बड़ा अजर है और इससे घर में बरकतें भी आती हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कोई और दिन रख लेते, जब भी कुछ चीजें बाजार से ले आते, मेरे लिए भी आसानी हो जाती। लो, तुम फिर बहस में पड़ गई। मुझे क्या फायदा हुआ तुम्हें इतना ज्यादा समझाने का? तुम अकेली थोड़ी पूरी दुनिया में जो इफ्तारियां बना रही हो, सब बनाते हैं। मेरी बेटी भी तो है ना, रोजाना ससुराल में इतनी ज्यादा इफ्तारी बनाती है। उसका तो खानदान भी इतना बड़ा है। तुम्हें तो चाहिए तुम तो शुक्राने के नफल अदा करो, तुम्हें छोटी सी फैमिली मिली है, फिर भी इतना मुंह लटकाया हुआ है। अगर बड़ी फैमिली होती फिर क्या करती? फिर तुम्हें इतना ज्यादा खाना रोजाना बनाना पड़ता। अगर आज बनाना पड़ गया तो यूं मुंह लटका रखा है। अब मुंह ठीक करो और जाकर तैयारी शुरू करो। मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि 2-4 दिन के बाद इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि आज मेरे ये दोस्त आ रहे हैं, आज वो दोस्त आ रहे हैं। मम्मी जी, अगर घर के लिए खाना बनाना हो तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन आए दिन इनके दोस्त आए रहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये इफ्तारी ना करवाएं, ठीक है, ये सुन्नत है, स्वाब मिलता है। लेकिन मम्मी जी, रमजान तो इबादत का महीना है और हम लोग इसमें सिर्फ खाना ही बनाते रह जाते हैं, इबादत का तो टाइम ही नहीं मिलता। जबकि हमें चाहिए कि हम लोग सिर्फ जरूरत के तहत खाना बनाएं और जितना हो सके उतनी इबादत करें, उतने ज्यादा नफल पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें। इस महीने का मकसद ये है कि हम लोग अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो सके। बस बस बीबी, हमें भी दीन आता है, हमें ना सिखाओ। तुम्हारे तो इधर बहस करते करते शाम हो जानी है। ये बहस करने का तुम्हारे पास टाइम है और खाना
का टाइम नहीं। अभी आ गया ना काशी तो नाराज होगा। जाओ जाके उसे लिस्ट बना कर दो। मैंने कहा भी था व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इंतजार कर रहा होगा मेरा बेचारा बच्चा। जी मम्मी जी। आजकल की बहुओं के नखरे खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेते। हमने भी सब कुछ बनाया है, ऐसे समझ रही है जैसे हम तो इबादत ही नहीं करते। इसे तो लगता है सिर्फ यही मुसलमान है, हमें तो जैसे किसी चीज का कोई ख्याल ही नहीं। फोन कर कर पता करती हूँ कहाँ रह गई मेरी बेटी, उसने तो आ जाना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीमा बेटा, कैसी हो? कहाँ रह गई हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मम्मी बस मैं निकल रही हूँ, इनको ऑफिस भेज कर ही आना था। मम्मी आप रखे फोन, बस मैं निकल रही हूँ। चल ठीक है बेटा, खैर ऑफिस से आ जाना। अभी 3 दिन पहले इनके दोस्तों की दावत थी। एक तो आए रोज ये अपने दोस्तों की दावत करते रहते हैं। उस दिन मैं इतना थक गई थी। और फिर इनका नखरा कि सब कुछ घर में बनाओ, बाजार से कुछ मंगवाना ही नहीं। और सब कुछ होना भी परफेक्ट चाहिए, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब मैं अकेली जान क्या कुछ करूं? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। उस दिन तो सिर्फ 4-5 लोग थे, पर आज इन्होंने हद ही कर दी। 15 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊं? पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। बस नुकरानी समझ के रखा हुआ है, काम करती हूँ बस गधों की तरह, किसी को मेरी परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं करता मेरी। आज तो ताक रात भी है। मैंने सोचा था थोड़ी देर दोपहर में आराम करूंगी, फिर रात पूरी जागूंगी और अल्लाह ताला की इबादत करूंगी। लेकिन अगर मैं इफ्तारी वगैरह बनाती रही तो कहाँ आराम करने का टाइम मिलेगा। इससे तो मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगी कि नमाज पढ़नी भी मुश्किल हो जाएगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। और मम्मी कैसी हैं आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस एक घुटनों का दर्द ही नहीं जाता मेरा, बाकी सब अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी आप किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाएं ना अपना। हाँ इस शहर के महंगे 3 डॉक्टर से तो इलाज करवा रही हूँ, और मैंने सुना है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। अल्लाह करे मुझे भी आराम आ जाए। आराम तो अल्लाह के साथ में देना है, क्या पता उसके हाथ में शिफा रखी हो मेरे लिए। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी आराम आ जाएगा। तू बता तेरे ससुराल में सब कैसा चल रहा है? ठीक है मम्मी, सब अच्छा गुजर रहा है। महवीश महवीश, मैं ये सामान लेकर आ गया हूँ, ले जाओ। ओह शीमा तुम आई हुई हो, कैसी हो तुम? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और ये इतना ज्यादा सामान, क्या कोई घर में दावत रखी है? हाँ हमारे घर में तो रोज ही दावत होती है। 3 दिन पहले इसके दोस्त आए थे और आज फिर से दावत रख ली, और आज तो पूरे 15 लोग हैं। सामान तो ज्यादा होगा ना? क्या 15 लोग? और ये सारा खाना क्या भाभी अकेली बनाएंगी? तो और कौन बनाएगा? क्या कोई है हमारे घर में? वही है ना, वही सब कुछ करेगी। मगर मम्मी भाभी अकेले कैसे मैनेज करेंगी इतना कुछ? तुम भी तो करती हो ना इतने ज्यादा लोगों को घर में मैनेज। मम्मी मेरी बात और है, मेरे घर में मेरी ननद भी होती है मेरे साथ, मेरी जेठानी भी है, और हमने हेल्पर भी रखी हुई है। हम लोग मिलजुल कर काम कर लेती हैं। लेकिन भाभी तो इधर अकेली है और कोई हेल्पर भी नहीं रखा हुआ आप लोगों ने। ठीक है मैं मानती हूँ कि आप लोग घर में कम हैं, आप लोगों की फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन ये 15 लोगों का खाना, वो भी अकेली भाभी, वो कैसे मैनेज करेंगी? वो कैसे बनाएंगी, वो भी रोजों में? मम्मी मैं मानती हूँ कि घर में इफ्तारी करवाना अच्छी बात है, लेकिन किसी एक बंदे पर इतना ज्यादा बोझ डाल देना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या हो गया है, घर में रौनक लगी रहती है, मेरे दोस्त आते हैं, यही तो महीना होता है, चलो इफ्तारी के बहाने ठीक हम लोग मिलजुल कर बैठ के खाना खाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। तुम्हें पता है मुझे तो इतना मजा आता है। भाई ये महीना खाने पीने का नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर बैठकर इबादत करने का होता है। हम लोग मिलजुल कर बैठकर इबादत भी तो कर सकते हैं ना। भाई ये महीना नेकियां कमाने का है। आप जितना सामान लेकर आए हैं ये आप उन लोगों को दें जिनके पास खाने का कुछ नहीं, ताकि वो लोग अच्छे से इफ्तारी और सहरी कर सकें। आजकल की महंगाई में इतने मजबूर लोग भी हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो लोग सिर्फ पानी से रोजा रखते हैं। जितने पैसे
आप अपने दोस्तों में उड़ाते हैं। अगर आप उतने ही पैसे किसी जरूरतमंद को दें ताकि वो अच्छे से 2 टाइम का खाना तो खा सके, आप सोचें उससे आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। और आप देखना आपके दिल को सुकून भी कितना मिलेगा और इससे अल्लाह ताला भी खुश होंगे। और आज तो वैसे भी ताक रात है और मुझे पता है कि भाभी ताक रात को जाकर इबादत करती हैं। अगर वो इतना ज्यादा काम करेंगी तो आप खुद सोचें वो कैसे इबादत कर पाएंगी। अगर आपको इतना ही शौक है कि आप अपने दोस्तों की इफ्तारी करें तो आप उनको किसी बाहर होटल में खाना खिलवा दिया करें, तो या फिर आप घर में ही बाजार से ले आएं ताकि भाभी की भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर भाभी कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं होती। और मम्मी, क्या आप भी भाई को नहीं रोकती? भला बेटा, मैं क्या रोकूं? मैं तो समझती हूँ कि घर में इफ्तारी होगी तो हमारे घर में बरकत आएगी। मम्मी, घर में इफ्तारी करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा बर्डन भाभी पर डाल देना ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। वो भी तो इंसान है ना, और वो रोजे के साथ इतना काम करती हैं। आप खुद सोचे मम्मी, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि इफ्तारी करवाना स्वाब का काम है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी बहू बेटी पर कितना बर्डन होगा। या तो उनके लिए हेल्पर रख लें या कुछ चीजें बाजार से ले आएं। आजकल तो हर चीज बाजार से मिल जाती है। और हाँ भाई, आपने अब तो बोल दिया अपने दोस्तों को, तो आप ऐसा करें, आप सारी चीजें बाजार से ले आएं। कोरमा और बिरयानी घर में बना लेंगे, मैं बाबे के साथ हेल्प करवा दूंगी। भाई, आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपको नहीं पता कि भाभी ताक रातों को इबादत करती हैं। पहले वो इतना ज्यादा खाना बनाएंगी, फिर रात को जागेंगी, इस तरह तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। भाई, आपको अपने साथी का ख्याल रखना चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि भाभी हर ताक रात को इबादत करती हैं, नफल पढ़ती हैं। भाई, आपको तो चाहिए आप उनका साथ दें, हल्का फुल्का सा खाना बनाएं और ज्यादा से ज्यादा रात को जाके इबादत करें। यही तो दिन है इबादत के। ये महीना और ये दिन सिर्फ खाने पीने के नहीं है, बल्कि इबादत के हैं। अल्लाह ताला के जितने करीब हो सके इस महीने में हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे एहसास करना चाहिए था। बस मैंने सोचा कि इफ्तारी करवाना स्वाब का काम है, इसलिए जितनी हो सके उतनी इफ्तारी करवाऊं। ये तो सोचा ही नहीं कि जो घर में बना रही है उसका भी रोजा है और वो अकेली क्या कुछ बनाएगी। और वैसे भी तुमने ठीक कहा, ये महीना इबादत का है, ना कि सिर्फ खाने पीने का। तुम महविश को बोल दो कि कुछ भी ना बनाए, बस जो घर में बनता है वही बना ले। मैं अपने दोस्तों की इफ्तारी होटल में काट लूंगा, क्योंकि अब तो मैंने बोल दिया ना उनको, और अगली बार मैं ख्याल रखूंगा। भाई, अब होटल में क्यों, थोड़ा बहुत तो हम बना ही लेंगे। नहीं शीमा, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी बनाने लगे तो फिर तुम लोग आराम नहीं कर पाओगे, फिर रात को कैसे जागोगे? हम सब ने मिलकर जागना भी तो है ना, इबादत करनी है। और जो सारा सामान है और कुछ और लेकर मैं सारे जरूरतमंदों में बांट आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो, इन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है। चले ठीक है भाई, शुक्र है आपको समझ तो आ गई। मैं भाभी को देखती हूँ। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। भाभी, आप मुझसे मिलने ही नहीं आई। अरे शीमा, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। वो दरअसल इन्होंने अपने दोस्तों की दावत की है ना, तो मैं इफ्तारी बना रही थी, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। भाभी, आप ये काम शाम छोड़िए और मेरे साथ आइए। और दावत शावत तो कैंसिल हो गई। अब दावत घर में नहीं बल्कि होटल में होगी, तो आप इसलिए टेंशन न लें और ये काम शाम छोड़िए। क्या क्या? पर कैसे? अभी ये मुझे बोल कर तो गए थे और अभी कैंसिल होगी? बस होगी, आप ये टेंशन न लें कि कैसे हुई। बस शायद अल्लाह ताला ने भाई के जहन में डाल दिया और उन्हें समझ आ गई कि आप अकेली कैसे बनाएंगी सब कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, वरना मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कैसे बनाऊंगी इतना ज्यादा खाना, कैसे मैनेज करूंगी। चले भाभी, भाई तो बाहर से खाएंगे और इफ्तारी अब सिर्फ घर के बनेगी। आप हैं, मैं और मम्मी है, तो शाम को बना लेंगे। आप मेरे साथ बाहर आए, बैठकर बातें करते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, यकीनन तुमने ही कहा होगा उनको। भाभी आप भी, चलो छोड़े हैं सब कुछ, जिसने भी कहा। चलो शुक्र है जैसे भी हुआ, अब मैं आराम से रात को इबादत कर सकूंगी, नफल पढ़ सकूंगी, वरना तो मैं सोच रही थी काम के बाद मैं कैसे जागूंगी। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, आज मैं इधर ही हूँ। हम दोनों, बल्कि हम दोनों क्यों, हम सब मिलकर रात को जागेंगे और इबादत करेंगे। चलो ठीक है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।